हाय फ्रेंड्स, मास कम्युनिकेशन बेसिक ट्यूटोरियल क्लास में मैं अंशु सिन्हा आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। और आज जो है ना, मैं आपके लिए कोई टॉपिक लेकर नहीं आई क्योंकि आज का जो विषय है वो मैं ही हूँ। जी हाँ, तो आज दो रीज़न से मैं यहाँ पे आई हूँ फ्रेंड्स। पहला रीज़न तो ये है कि मुझे नंबर 1 आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना है। वो क्या रिक्वेस्ट करना है मैं बाद में बताऊँगी। और दूसरा रीज़न ये है कि कई लोग जानना चाहते हैं कि जो पर्सन उनके लिए मास कॉम के वीडियोस लेकर आ रहा है बेसिकली वो पर्सन है कौन। तो यानी कि कुल मिलाकर मेरा इंट्रोडक्शन तो ये दो रीज़न है आज आप लोगों के साथ वीडियो पर आने का। तो गाइस, बिना लेट किए फटाफट मैं आपके पास आती हूँ। सबसे पहले मुझे क्या रिक्वेस्ट करना है मैं पहले वो बता दूँ, क्योंकि रिक्वेस्ट पहले, हाँ, उसके बाद चीज़ें। और तो रिक्वेस्ट ऐसा है फ्रेंड्स कि आप लोगों की दया, कृपा, सपोर्ट से आज मेरा वीडियो कुल 4000 सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट क्रॉस होने वाला है। कुछ ही मार्जिन बचा है अब उसमें। तो मैं ये नहीं है कि हाँ 4000 ही हुए हैं अभी तक, और अभी तक बहुत लोगों के कितने व्यूज़ लाख भी हो जाते हैं। मैं छोटी छोटी खुशियों से ही खुश होने वाली पर्सन हूँ। छोटी छोटी खुशियाँ ही आपको बड़ा अचीवमेंट करने के लिए मोटिवेशन देती है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि 2017 में मैंने जब इस चीज़ को इनिशिएट किया था, उस वक्त मेरे पास कोई सब्सक्राइबर्स नहीं थे। मैंने पहला वीडियो डाला, उसके बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग इसको इतना ज़्यादा इनकरेज करेंगे। रीज़न ये था मुझे वीडियो लॉन्च करने का कि जब मैंने वीडियो को इनिशिएट किया था उस वक्त मास कॉम से रिलेटेड कंटेंट जो थे वो यूट्यूब पे हिंदी लैंग्वेज में नहीं हुआ करता था, लाइक बहुत कम। और मैंने वहीं से मोटिवेशन लिया कि मेरे जैसे ऐसे कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कॉमन लैंग्वेज में अपनी सरल भाषा में चीज़ों को सिंप्लीफाई करके समझने चाहते होंगे। एक कॉम्प्लेक्स सा मॉडल, एक कॉम्प्लेक्स सा थ्योरी को हिंदी में सिंप्लीफाई करके समझना और फिर उनको समझाना, ये मैंने एक टास्क लिया अपने साथ। और आई थिंक मैंने वो टास्क सक्सेसफुली किया। जब भी मैं कोई वीडियोस लेकर आती हूँ तो मैं अच्छे से रिसर्च करती हूँ, अच्छे से पढ़ती हूँ, समझती हूँ, और तभी फिर मैं आपके पास वीडियो लेकर आती हूँ। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, मेरी मेहनत है इस बीच में। और ऐसे ही कोई ब्लैंक्स ऑफ कंटेंट मैं कभी जनरली लेकर नहीं आती हूँ आपके बीच में। और गाइस, इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि मेरे इस इनिशिएटिव को आप लोगों ने जो प्यार दिया है थोड़ा और सपोर्ट करें उसे, क्योंकि मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है और थोड़ा सा मार्जिन बचा हुआ है फ्रेंड्स उसको मोनेटाइज होने के लिए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हाथ जोड़कर कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अगर ये चैनल मोनेटाइज होता है तो मेरे साथ साथ शायद आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी कि आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया, फाइनली एक उसका एक आउटकम आया, एक रिज़ल्ट आया, और मोटिवेशन शायद वहाँ से बहुत ज़्यादा मिलेगा मुझे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी मास कॉम या जो इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपने वीडियो को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तरीके बहुत सारे मिल जाते हैं, बट मैं एक ऑनेस्ट तरीके से अपने वीडियोस को टारगेट ऑडियंस तक लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत वाइड नहीं है और बहुत स्पेसिफिक है, बहुत नीश ऑडियंस के लिए है ये। तो इसके लिए मुझे जनरली यही करना होगा कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ थोड़ा सा और मोटिवेट करें, थोड़ा सा और उसको ज़्यादा प्यार दें ताकि मेरा वीडियो मोनेटाइजेशन में जा सके। थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों की और ज़रूरत है। इसके अलावा ये रिक्वेस्ट हो गया मेरा आप लोगों से, और मुझे पता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस रिक्वेस्ट को ज़रूर मानेंगे, मेरे व्यूज़ बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाएंगे। एटलीस्ट 5000 सब्सक्राइबर्स आप हो जाएं तो फिर हम लोग एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, जहाँ पर मैं कुछ ना कुछ ज़रूर स्पेशल करना चाहूँगी अपने चैनल को की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा आप में से कई ऐसे लोग हैं जो कई बार मेरे कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम टाइम ये सवाल आता है कि लोग जानना चाहते हैं, और कभी कभी मैं लाइव भी करती हूँ तो भी लोग पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो जो पर्सन उनके लिए वीडियोस ला रहा है उसके बारे में भी आपके क्वेरीज़ होना, क्यूरियोसिटी होना बहुत जायज़ है। तो चलिए मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि मेरा नाम अंशु सिन्हा है, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं।
मैं बेसिकली बिहार पटना की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म बिहार में हुआ, पटना में हुआ। और हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं जहाँ पर मम्मी पापा और हम 2 सिस्टर्स हैं। और मेरे पापा रेलवे में वर्क करते हैं, हिज चीफ रेलवे इंस्पेक्टर, जो अभी हाल में ही रिटायर किए हैं। और ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। हम लोग लेकिन बिहार में जन्म होने के बावजूद मैं मैक्सिमम अपना बचपन जो है मैंने वेस्ट बंगाल में स्पेंड किया, क्योंकि पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था। तो मैंने आसनसोल, वेस्ट बंगाल में एक जगह है आसनसोल, वहाँ के रेलवे जो कॉलोनी है हम लोग वहाँ बड़े हैं। और मेरा जो बचपन रहा है ना, मैं शायद जब भी मेरे खुद के बच्चे होंगे तो शायद मैं अपना बचपन उनको दे ना पाऊँ, क्योंकि मैंने अपना जो बचपन जिया है वो लाइफ का सबसे अच्छा फेज़ रहा है मेरी ज़िंदगी का। आज के टाइम पे शायद वो लाइफस्टाइल, वो फ्री होना, एक घूमना फिरना, अपने एज के बच्चों के साथ घुलना मिलना, एक्टिंग करना, डांस सीखना, पेंटिंग सीखना, आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने वो सारी चीज़ें पूरी की जिनकी ख्वाहिश मैंने उनके सामने की। कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं, कभी चीज़ों के लिए मना नहीं किया। इस चीज़ का एग्जांपल है, जब मैंने मास कॉम के बारे में उनसे रिक्वेस्ट की थी, उस वक्त ये सब्जेक्ट बहुत नया था बिहार और पटना के जगहों के लिए, बट फिर भी उन्होंने पूरी तरीके से मुझे सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ाया। लेकिन मैं बचपन के बारे में बात करी थी। बंगाल में जब मैं रही थी तो वहाँ पर बंगाली मैं बहुत फ्लुएंटली बोल पाती हूँ। पढ़ना मुझे नहीं आता, लेकिन समझना और बोलना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मेरे कई सब्सक्राइबर्स भी हैं जो बंगाली हैं लेकिन मुझे बंगाली लिखना और पढ़ना नहीं आता। আমি খুব ভালো বাংলা বলতে জানি, আমি খুব ভালো বাংলা বুঝতে জানি। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। इसके अलावा मैंने बंगाली में कई सारे प्लेस किए हैं, क्योंकि हमारे रेलवे कॉलोनी में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते रहते थे, दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन और ये सारी चीज़ें होती थी, जिसमें हम लोग म्यूज़िकल चेयर, एक कमेटी हुआ करता था जो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कराता था, और उसमें मैं सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती थी और कभी कभार प्राइज़ भी मिल जाते थे मुझे। तो मेरा बचपन जो था इट वॉज ऑसम। उसके बाद अगेन पापा ने ट्रांसफ़र पटना ले लिया और फिर 9th ऑनवर्ड मेरी पढ़ाई टिल ग्रेजुएशन तक मेरी पटना में हुई। और पटना विमेंस कॉलेज, जो पटना का एक बहुत ही नामी कॉलेज है, वहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन किया और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला मुझे वहाँ। और कह सकते हैं कि एक ऐसा जर्नलिज़्म उस वक्त एक बहुत ही नया सब्जेक्ट हुआ करता था, और मेरे सारे जो भी फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इंग्लिश का इन्वायरमेंट वहाँ था। स्कूल में मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी, जो मैं बताना भूल गई। केवी में पढ़ा मैंने, पहले केवी आसनसोल एंड देन फिर केवी कंकड़बाग, जो पटना का एक जगह है। तो केंद्रीय विद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई, और केवी में पढ़ने का सबसे बड़ा मुझे बेनिफिट ये मिला कि केवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों को बहुत ही तालमेल बहुत सही बैठता है। वहाँ पे दोनों की प्रायोरिटी, दोनों को अच्छे से प्रायोरिटी दी जाती है। तो बाइलिंगुअल लैंग्वेज वहाँ से मैंने समझना शुरू किया। मेरा जो शौक़ लिटरेचर को लेकर था वहाँ पर डेवलप हुआ। हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि मेरा जो शौक़ है वो थोड़ा क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा है। मैं क्रिएटिव राइटिंग, कह सकते हैं कुछ पोइट्रीज़ मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, कुछ पोइट्रीज़ अपने। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी जो इंटरेस्ट है, रुचि है, क्यूरियोसिटी है, वो थोड़ा उस तरफ है, उसका रुझान कहीं और था। और ये मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरे पापा ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। और मेरे फादर मेरे लिए बैकबोन है, और आई थिंक उनके बिना मेरे लिए ये सफ़र बहुत अधूरा रहता, और उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो ग्रेजुएशन में हमें इंटर्नशिप मिलता था, तो फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप मैंने दैनिक जागरण में किया। और आई थिंक मेरे पास मेरे बाईलाइंस आने लगे थे दैनिक जागरण में,
जिसमें मैं आपको शो भी करूँगी अपने कुछ बाईलाइंस भी। बाईलाइंस जनरली कहने का मतलब होता है कि न्यूज़ आर्टिकल में आपका नाम, यानी ये बताता है कि आपने उस पूरी चीज़ों को कवर किया है, उसको बाईलाइन, आपके नाम के साथ वो न्यूज़ रिपोर्ट आना, उसको हम बाईलाइन कहते हैं। तो बाईलाइन रिपोर्टिंग में मेरे फादर ने मुझे बहुत हेल्प किया, मुझे बताया, समझाया सोर्सेस कैसे डेवलप किया जाए। सो ही हेल्प मी अ लॉट इनटू दिस होल प्रोसेस। और फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। मैंने इंटर्नशिप में अच्छा करना शुरू किया, मेरे बाईलाइंस आए, फिर हिंदुस्तान टाइम्स में इंटर्नशिप की मैंने। इस तरीके से मेरा पूरा फिर ईटीवी बिहार में इंटर्नशिप की, जहाँ पे मैंने विजुअल मीडिया के बारे में बहुत चीज़ें सीखी। इस तरीके से मेरी सारी चीज़ें हुई। एंड देन फिर बात आया पोस्ट ग्रेजुएशन, जो मैंने माखनलाल चतुर्वेदी से किया। और वो मेरा अगेन आफ्टर लाइक वो बचपन के फ़ेज़ के बाद वो जो 2010 से 12 का जो फ़ेज़ था, वो फ़ेज़ मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी। और इसलिए क्योंकि उस वक्त एक डिबेट कंपटीशन हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया में, और मैं अपने कॉलेज में डिबेट में हिस्सा लेती थी, जिसमें मुझे अच्छे कुछ हिसाब से मैंने अपना एक पहचान बना ली थी एज ए डिबेटर के रूप में। तो ये ग्रेजुएशन आई थिंक फर्स्ट ईयर मास्टर्स में मैंने किया था, जो कॉलेज लेवल पर था, जिसमें मुझे 3rd प्राइज़ मिला था। और सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। और फिर एक नेशनल लेवल डिबेट कंपटीशन हुआ, जिसमें मुझे 1st प्राइज़ मिला था, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में था। और ये 1st प्राइज़ और ये सर्टिफिकेट इसलिए भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि ये मुझे एनडीटीवी रिपोर्टर रवीश कुमार ने दिया था। वो आए थे एज ए जज वहाँ पर, और उन्होंने मुझे ये सर्टिफिकेट और 5000 रुपीज़ कैश प्राइज़ दिया था। सो ये सारी चीज़ें मैंने माखनलाल में सीखी, किस तरीके से वोकल होना, अपनी बातें रखना, अपना स्टैंड रखना, और चीज़ों को किस तरीके से समझना। बहुत चीज़ें टुकड़े टुकड़े में मिलेंगी, उसको किस तरीके से समझना। मुझे मेरा एक पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट शायद ये मास्टर्स के टाइम पर हुआ, और माखनलाल ने बहुत अहमियत रखी, एक बहुत अहम रोल उसने प्ले किया मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में। और उसके बाद फिर दूरदर्शन में मैंने एज एन एंकर ज्वाइन किया। और दूरदर्शन में आप लोग अभी भी चेक कर सकते हैं, आप और हम, आप टाइप कीजिएगा दूरदर्शन, तो उसके जो शुरुआती आप और हम होंगे, लाइक 2012 से 2016 ऑनवर्ड, वो 3 साल मैंने वो प्रोग्राम हैंडल किया। उसके अलावा उन्होंने मुझे एक और प्रोग्राम दिया था, जिसका रोल जो एक बच्चों के इशू ओरिएंटेड प्रोग्राम था। इसके साथ ही साथ मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में मास कॉम के जितने कॉलेजेस थे पटना में, 3 कॉलेज साइमल्टेनियसली मैं वहाँ पे एज ए गेस्ट फैकल्टी क्लासेस लेती थी। और वहाँ से मुझे स्टूडेंट्स ने इनकरेज किया। जब मैं शादी हो गई और जब मैं अहमदाबाद आ गई, और तब मुझे सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हम आपके लेक्चर्स बहुत मिस करते हैं। और इसी वजह से मैंने एक वीक मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, ताकि मैं उनसे भी कनेक्टेड रह सकूँ और उनसे जुड़ी रह सकूँ मैं। तो मैंने एक सांस में कितना कुछ बोल दिया, और मेरा ड्यूरेशन भी हो गया 13 मिनट ऑलरेडी। अपलोड होने में फिर बहुत टाइम लगेगा। तो गाइज़, मैं अभी यहाँ पर ही, मुझे लगता है मुझे अपना वीडियो अभी बातें बहुत सारी है फ्रेंड्स, बहुत सारी। जब मैं बोलना शुरू करूँगी तो शायद मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ स्टॉप हो जाऊँ। पर सीरियसली ये जर्नी सिर्फ इतनी सी 13 मिनट 30 मिनट की नहीं है। ये जर्नी बहुत लंबी है, और मुझे बताने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा आपको। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि जर्नलिज़्म जो है ना, जो कोर्स मैंने किया है, वो सिर्फ मेरे लिए कोर्स ही नहीं है, बट मेरी एक पहचान बन गई है। और उस पहचान में आप लोगों ने भागीदारी दी, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अंत में ये कहूँगी कि मेरे वीडियोस को देखें, पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके साथ लेकर आऊँ, शेयर करूँ, कुछ इंटरटेनमेंट फैक्टर्स भी आपके साथ शेयर करूँ, ताकि एक ह्यूमरस एनवायरनमेंट पढ़ाई के साथ भी बना रहे। तो मैं आप अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय एंड, और हाँ, हैप्पी दशहरा। ये तो मैं बोलना ही भूल गई, मैंने सोचा था शुरुआत में ही बोलूँगी, लेकिन मैं बोलना ही भूल गई। हैप्पी दशहरा आप लोगों को, हैप्पी दशहरा, बाय।